डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहब बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कृषि वर्ग के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अपना जो नया चैप्टर आज शुरू होगा वो शुरू होगा चैप्टर नंबर 9 पौधशाला या नर्सरी। और जो टॉपिक आज अपन अध्ययन करेंगे वो टॉपिक होगा पौधशाला की सामान्य जानकारी व महत्व का अध्ययन। सामान्य जानकारी व महत्व का अध्ययन। तो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए पौधशाला या नर्सरी की। वह सीमित क्षेत्र जहाँ छोटे छोटे व महंगे बीजों को सघन रूप से बोकर तथा उगे हुए पौधों को प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान कर पौध तैयार की जाती है, उसे पौधशाला या नर्सरी कहते हैं। यानी छोटे और महंगे बीजों को एक जगह बोकर और जो पौधे उग जाते हैं उनको प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है, उसे पौधशाला या नर्सरी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट नीचे अथवा डेफिनेशन दी गई है, अर्थात दूसरी डेफिनेशन, छोटी छोटी क्यारियों वाला वह भूभाग, छोटी छोटी क्यारियों वाला वह भूभाग जहां अधिक मात्रा में एक साथ बोए गए बीजों से उत्पन्न पौधों को सामूहिक रूप से देखभाल उस समय तक की जाती है जब तक उन्हें स्थायी स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाता है, उसे पौधशाला कहते हैं। यानी छोटा सा भूभाग जहाँ एक साथ बीज बोए जाते हैं उनको जब तक स्थायी जगह नहीं लगा दिया जाता है जब तक उनको देख रेख की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पौधशाला का महत्व। पौधशाला में हल्के व सूक्ष्म बीजों की बुआई आसानी से कर सकते हैं। हल्के और छोटे बीज। पौधशाला में पौध तैयार करने से भूमि की बचत होती है। पौधशाला में यदि पौध तैयार कर रहे हैं तो भूमि की क्या होगी, बचत होगी। नेक्स्ट नंबर 3, पौधशाला में पौध तैयार करने से बीज कम लगता है। यदि पौधशाला में आपने पौध तैयार की है तो उसके अंदर बीज कम लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नंबर 4, पौधशाला में उगे हुए नवजात व कोमल पौधों की देखभाल आसानी से कर सकते हैं। पौधशाला में पौध तैयार करने से उसी खेत में दूसरी फसल उगी रहती है जिससे सघन खेती को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जब पौध अपन छोटे क्षेत्र पर पौधशाला में तैयार कर रहे हैं तो उस खेत के अंदर दूसरी फसल बोते हैं, जिससे फसल के बोने से उस फसल क्या कहते हैं, सघन बागवानी कहते हैं या सघन खेती कहते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 6, पौधशाला में पौध तैयार करने से उत्पादन व्यय कम होता है। पौधशाला में जो पौध तैयार करते हैं तो खर्च होता है वो कम होता है, जिससे प्रति हेक्टेयर लाभ बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्यवसाय के रूप में पौधशाला में सब्जियां, फूलों व फलों की पौध तैयार करने से अच्छा लाभ कमाया जाता है। यदि व्यवसाय करना चाहें तो भी पौधशाला नर्सरी में इनकी पौध तैयार करने से अपन लाभ कमा सकते हैं। पौधशाला में पौधों की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। यानी जो भी अनुकूल परिस्थितियां अपने को पौधशाला के अंदर पौधे को देनी होती है वो सभी आसानी से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कम सीमित क्षेत्र होता है, छोटा क्षेत्र होता है, उसके अंदर आसानी से सुविधाएं दी जा सकती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, पौधशाला में पौध तैयार करने से मुख्य खेत में तैयारी का समय मिल जाता है। यानी मुख्य जो खेत होता है उसको तैयार करने का समय अपने को आसानी से मिल जाता है। और उसके बाद में नीचे एक नोट लगा हुआ है, नोट को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए बेटा। फल फूल तथा सब्जियों के, फल फूल तथा सब्जियों के पौधे प्रारंभिक अवस्था में बहुत नाजुक होते हैं, बहुत मुलायम कोमल होते हैं, जिनके लिए अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, जबकि फूलों व सब्जियों के बीज अत्यंत छोटे और महंगे होते हैं। फूल और सब्जियों के बीज कैसे होते हैं? छोटे और महंगे होते हैं होने के कारण सीधे खेत में बुआई करना कठिन होता है। छोटे होते हैं, महंगे होते हैं तो अधिक खर्चा लगेगा, और छोटे हैं तो उनको आसानी से अपन डायरेक्ट खेत में बुआई नहीं कर सकते। जबकि वर्तमान समय में सघन खेती, छोटे कृषि जोत यानी छोटे खेत व अन्य कारणों के कारण पौधशाला में पौध तैयार करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि कुछ कारण हैं जिनके द्वारा अपने को नर्सरी के अंदर पौध तैयार की जाती है आवश्यक रूप से, जैसे कि एक तो छोटे कृषि जोत हो गए, सघन खेती हो गई, अन्य कारण हैं, और बीज अत्यंत छोटे और महंगे होते हैं जिनके कारण पौधशाला में इनकी
पौध तैयार की जाती है, इसलिए इनको खेतों में अपन पौध तैयार नहीं करते, डायरेक्ट इनको खेत के अंदर बुआई नहीं करते हैं। तो ये जो पौधशाला के महत्व हो गए, पौधशाला की सामान्य डेफिनेशन, कुछ जानकारी हो गई। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव, वो अपन नेक्स्ट कक्षा के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।